प्यारे छात्रों, नागरिक शास्त्र विषय में हमारा अध्याय 6 चल रहा था, अंतर्राष्ट्रीय संगठन। इस अध्याय के विषय में हमने कल बहुत सारी महत्वपूर्ण चीज़ें आपको बताई। उसी कड़ी में कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ें आज बताने जा रहे हैं। सभी छात्र ध्यानपूर्वक इसे सुनें। सोवियत संघ के विघटन के बाद विश्व की एकमात्र महाशक्ति रह जाने के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका अपनी सैन्य एवं आर्थिक शक्ति के बल पर संयुक्त राष्ट्र संघ की अनदेखी कर सकता है। जब सोवियत संघ का विघटन होगा, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो शक्तियां हुई भाई पूरे विश्व में, एक संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरा सोवियत संघ, रूस यानी। इसके बाद क्या हुआ, 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया, तो विश्व में केवल एकमात्र शक्ति बच गई, वो रहेगी संयुक्त राज्य अमेरिका। अब चूंकि ये एक महाशक्ति रह गई, तो ये जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की अनदेखी भी कर सकता है। यद्यपि एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ संयुक्त राज्य अमेरिका पर नियंत्रण नहीं लगा सकता, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ संयुक्त राज्य अमेरिका एवं शेष विश्व के बीच विभिन्न मुद्दों पर बातचीत स्थापित कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, इंटरनेशनल मनी फंड, IMF की फुल फॉर्म है भाई, वैश्विक स्तर पर वित्त व्यवस्था की देखरेख करता है। विश्व बैंक अपने सदस्य देशों को आसान शर्तों पर ऋण व अनुदान देता है और विश्व व्यापार संगठन वैश्विक व्यापार के नियमों को निर्धारित करता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक स्वयंसेवी संगठन है जो संपूर्ण विश्व में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए अभियान चलाता है। अंतर्राष्ट्रीय अगर हम आणविक ऊर्जा एजेंसी परमाणविक ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने एवं सैन्य उद्देश्यों में इसके उपयोग को रोकने का प्रयास करती है। जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी और परमाणविक ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने एवं सैन्य उद्देश्यों में इसके उपयोग को रोकने का प्रयास करती है। ह्यूमन राइट्स वॉच संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन है। बहुत सारी एजेंसियां हमने कल बताई थी आपको, उनमें से एक अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन भी है जो मानवाधिकारों का समर्थन एवं उनसे संबंधित अनुसंधान करते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं, उनकी हम उन्हें परिभाषित करेंगे। जैसे यही है भाई, संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है भैया? इसकी एक संगठन है भाई, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी और ये एक आपका अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को रोकना एवं राष्ट्रों के बीच सहयोग की राह दिखाना, यानी सहयोग का रास्ता दिखाना है। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष क्या है, सिर्फ इसको शॉर्ट में IMF भी बोलते हैं, यानी इंटरनेशनल मनी फंड। यह वैश्विक स्तर पर वित्त व्यवस्था की देखभाल करने वाला संगठन है जो मांगे जाने पर वित्तीय एवं तकनीकी सहायता उपलब्ध कराता है। अब बात करते हैं हम विश्व व्यापार संगठन। ये 1 जनवरी 1995 को स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है भाई, ये भी एजेंसी कहते हैं। यह वैश्विक व्यापार के नियमों को निर्धारित करता है। अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी, ये सन 1957 में स्थापित यह संगठन परमाणविक ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने तथा सैन्य उद्देश्यों में इसके प्रयोग को रोकने का प्रयास करता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? यह एक गैर सरकारी संगठन है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकारों के संरक्षण हेतु कार्य करता है, यानी मानवाधिकारों की रक्षा करता है। ह्यूमन राइट्स वॉच, यह संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन है जो विश्व मीडिया का ध्यान मानवाधिकारों के उल्लंघन की तरफ खींचता है। इसके बाद चार्टर क्या होता है भाई? संयुक्त राष्ट्र संघ का अपना संविधान है जिसे हम चार्टर के नाम से जानते हैं। वीटो निषेधाधिकार। वीटो का शाब्दिक अर्थ है मैं मना करता हूँ, है किसी चीज़ को मानने से मना करना है, और वो शक्ति मेरे अंदर है तो उसको कहते हैं वीटो पावर। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका।
विश्व बैंक मुख्य रूप से विकासशील देशों का आसान शर्तों पर कर्ज यानी ऋण एवं अनुदान देने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय बैंक है और इसकी स्थापना सन 1945 में हुई थी भाई। अब कुछ इस अध्याय के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियाँ होंगे, उनके बारे में हम जानेंगे। पहला है वान की मून। ये भैया संयुक्त राष्ट्र संघ के 8वें महासचिव रहे और सन 1971 के बाद इस पद को सुशोभित करने वाले मून पहले एशियाई व्यक्ति हैं। वर्तमान में अब इस समय कौन है संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव, याद रखेंगे सभी। 2 नंबर में आता है प्रश्न, एंटोनियो गुटेरस। पहले वान की मून थे, अब फिलहाल जो है वर्तमान में एंटोनियो गुटेरस संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हैं। ट्राइब ली क्या है भाई, नॉर्वे निवासी संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव। इन्होंने कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध में युद्ध विराम के लिए प्रयास किया था। अब नेक्स्ट व्यक्ति आते हैं आपके डैग हैमरशोल्ड। ये कहाँ के थे, ये स्वीडन निवासी थे, स्वीडन के थे। इन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वितीय महासचिव रहे हैं और इन्होंने स्वेज नहर से जुड़े विवाद को सुलझाने एवं अफ्रीका के औपनिवेशीकरण के लिए विशेष कार्य किए। यूथोंट कौन थे भाई, म्यांमार निवासी संयुक्त राष्ट्र संघ के तीसरे महासचिव रहे। इन्होंने क्यूबा के मिसाइल संकट के समाधान एवं कांगो संकट की समाप्ति के प्रयास किए। बुतरस घाली, 2 बार है बुतरस घाली मिस्र निवासी संयुक्त राष्ट्र संघ के 6ठे महासचिव थे। इन्होंने मोजाम्बिक में संयुक्त राष्ट्र संघ का सफल अभियान चलाया। इसके बाद कोफी अन्नान ये घाना देश है, घाना निवासी हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के 7वें महासचिव रहे। इन्होंने अमेरिकी नेतृत्व में इराक पर हुए हमले को अवैध करार दिया। इन्हें 2001 का नोबेल शांति पुरस्कार भी प्रदान किया गया। तो ये इस तरीके से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। इनकी फोटो भी मैं आपको भेज रहा हूँ, सभी छात्र इसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे और जो फोटो भेजूंगा उसका अध्ययन करते रहेंगे। धन्यवाद।